सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसका कोई दोस्त नहीं हुआ करता था। सभी पंछी टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास कलवा कौवा आया और बोला, ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मुझे जाके कबूतर मौसी से बात करनी है, पर मुझे थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते मैंने उनके पर्स से कुछ पैसे निकाल लिए थे, अब वो ढूंढ रही है। मैं सोच रहा था कि जाके साफ साफ सारी बात उन्हें बता दूं, पर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम भी चलोगी अगर साथ में, तो मेरी थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। प्लीज टुनटुनी चिड़िया, मना मत करना। चलो अब यहाँ से चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा के साथ चल देती है। कबूतर मौसी के घर के पास पहुंच के कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, तुम यहीं बाहर ही रुको टुनटुनी चिड़िया, मैं जाता हूँ और कबूतर मौसी से बात करके आता हूँ। नहीं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम भी इस चोरी में शामिल थी। इस तरह कलवा कौवा कबूतर मौसी से बात करने के लिए चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर ही खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है। तभी वहां से कुछ पंछी गुजरते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कलवा कौवा बाहर नहीं आता तो टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन कबूतर मौसी जंगल के कुछ पंछियों को बुलाती हैं और बोलती हैं, कल दोपहर में मेरे घर पे चोरी हुई। मेरे सारे सोने चांदी जेवरात पैसे वगैरह चोर लेके भाग गए। हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए। मुझे तो लगता है तुम में से ही किसी ने चोरी की है, क्योंकि किसी और की मजाल कहाँ की आके हमारे यहाँ चोरी कर जाए। क्या कबूतर मौसी, कल दोपहर में आपके घर पे चोरी हुई? कल दोपहर में तो टुनटुनी चिड़िया को मैंने आपके घर के बाहर देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि टुनटुनी चिड़िया ने आपके घर में चोरी की है? क्या कहा तुमने? टुनटुनी चिड़िया कल मेरे घर के बाहर आई थी, पर मुझसे तो उसने मिला ही नहीं। इसका मतलब जरूर उसने ही चोरी की है। अभी के अभी मैं जाती हूँ और टुनटुनी चिड़िया को बताती हूँ। कबूतर मौसी कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं और टुनटुनी चिड़िया से बोलती हैं, क्या रे टुनटुनी, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग ली होती। ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू अभी के अभी यह जंगल छोड़ के निकल जा और आगे से कभी इस जंगल में मत आना। यह आप क्या बोल रही हैं? मैंने कोई भी किसी भी पैसे चोरी नहीं की। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? हाँ, सब पता चल गया है किसने पैसे चोरी किए हैं। अभी के अभी यहाँ से निकल जा और जाके कहीं और अपना घोंसला बना। हम लोगों के घर के सामने, हम लोगों के जंगल में तू अब नहीं रहेगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाहर रहने के लिए चली जाती है। वह जंगल के बाहर एक बहुत बड़े आम को देखती है। वह आम टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद आता है और उस आम को टुनटुनी चिड़िया काट के रहने लायक अपने लिए जगह बना देती है और उस आम में रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर मौसी जंगल के बाहर आई होती है। तभी तेज धूप के कारण उसे चक्कर आता है और वहीं वह जमीन पे गिर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया ऊपर से जा रही होती है। वह कबूतर मौसी को देखती है और तुरंत उन्हें उठा के अपने घोंसले में ले गई जाती है। जब कबूतर मौसी को होश आता है तो वह टुनटुनी चिड़िया को देख के बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि वह कहाँ है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर का पता बताती है। जब कबूतर मौसी घर के बाहर निकल के देखती है तो वह आम का घर देख के बहुत खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, टुनटुनी चिड़िया, यह आम का घर बहुत अच्छा है। मुझे यह घोंसला बहुत पसंद है। यह बता कि तूने इसे बनाना कहाँ से सीखा? पता नहीं माँ जी, मैं भी नहीं जानती। मैं तो बस आप लोगों के जंगल से निकाले जाने के बाद यहाँ पे आई और कुछ रहने के लिए जगह नहीं था। तब यह आम को देखा और इसी को काट पीट के अपने रहने लायक जगह बना लिया। बस तब से इसी आम के घोंसले में रहती हूँ। देख टुनटुनी, मुझे यह घोंसला बहुत पसंद है।
तू क्या चल के मेरे लिए भी घोंसला बना देगी? मैं ऐसे ही फ्री भी नहीं बोल रही हूँ। इसके बदले मैं तुझे वापस अपने जंगल में आने की इजाजत दे दूंगी, जिससे तू फिर से वापस अपने जंगल में आके अपने घोंसले में रह सकेगी। नहीं माँ जी, मैं अब उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा मुझे दी गई है। मैं अब उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। उस दिन मैं कलवा कौवा के साथ आपके यहाँ पे आई थी। कलवा कौवा ने मुझे नीचे रोका और अपने आपके घर पे चला गया। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी बात है क्या? तू चिंता मत कर टुनटुनी, अब मुझे पता चल गया है। मैं अभी के अभी जाती हूँ और कलवा कौवा की खबर लेती हूँ। तू चल मेरे साथ मेरे जंगल में रह।